जब रिजल्ट मिला तो वैसे ही बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो और ज्यादा वो मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट क्लास करने के लिए। बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है। और ऑफलाइन क्लासेस से मुझे लगता है ज्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लासेस। जब आपने ये क्लासेस को किया तो जैसा भी अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस आप मुझे बता सकते हैं? सर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बच्चे को भी इंटरेस्ट आने लग गया था फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ही। वो शायद एक्सरसाइजेस इतनी इंटरेस्टिंग थी कि उसको मतलब बोरिंग नहीं फील हुआ। उसने वो एक्सरसाइज आराम से कर ली। और जब रिजल्ट मिला तो वैसे ही बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो और ज्यादा वो मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट क्लास करने के लिए। तो अभी तो 2 क्लासेस हुई हैं, बट दोनों क्लासेस में मतलब अच्छा रिजल्ट रहा सर। 2 क्लास के हिसाब से आपने कभी इतना सोचा नहीं होगा, बिलीव नहीं हुआ होगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर कि ब्रेन मतलब ऐसे एक्टिवेट भी हो सकता है। वही, और वो भी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रहे, मतलब बच्ची अपने घर पे है और बच्ची घर पे ही खुद से सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है आपका, और उस घर पे रह के बच्ची क्लासेस कर रही है। तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये थोड़ा सा डर होता है उनके मन में कि अगर ऑफलाइन क्लास करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा, या फिर ऑनलाइन क्लास करेंगे तो वो इतना ठीक नहीं होगा, बच्चे घर में कैसे करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, मुझे लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा अकेला है और हम उस पर ध्यान रख पा रहे हैं। ऑफलाइन में तो फिर भी एक साथ 10 बच्चे होंगे, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहेगा। ऑनलाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बिल्कुल मैम। तो बच्चा ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है ऑनलाइन ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। और मैम बच्चा सेफ है, घर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकता है, पेरेंट्स उसको अच्छे से देख रहे हैं। क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है मैम कि एक साथ में 10 बच्चे भी हैं, कभी 20 बच्चे भी हैं, बैचेस बड़े बड़े भी बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रॉपर कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाता है हर एक बच्चे पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी है और बच्चे को अगर घर पे करने का मौका मिल रहा है तो घर पे ही बच्चा करे, आराम से करे, क्योंकि कोई भी परेशानी नहीं है। थोड़ा सा मैम अपना इंट्रोडक्शन भी मुझे दे दीजिए, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर बच्ची भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगी। क्या है, कहाँ से हो आप, क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सर, अभी तो हम लोग पुणे में रहते हैं, वैसे राजस्थान से। और मैं एक होम मेकर हूँ, और मेरी बेटी 6th क्लास में है। और सर, वैसे तो आर्मी पर्सनल है हम लोग। बस मुझे ऐसे मैंने फेसबुक में इसके कोर्स के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ मैंने उसमें भी देखा था, कौन सा गेम शो आता था टीवी में, उसमें भी देखा था। तो वो देखकर मुझे लगा कि मुझे कराना चाहिए अपनी बच्ची को। हाँ, अच्छा, तो इसलिए मैंने इसे इसमें डाला जी। जब ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जब मुझसे भी आपकी बात नहीं हुई थी, उस समय आपके मन में बहुत सारे डाउट रहे होंगे कि कैसे होगा, क्या होगा। और जब फिर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम लोग क्लासेस डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके से पूरा शेड्यूल हम लोग बनाएंगे और इस तरीके से बच्ची घर पे रह के क्लासेस कर सकती है, उस टाइम पे मैम आपको कितना बिलीव था, कितना भरोसा था आपको उस टाइम पे? उस टाइम पे तो सर डाउट ही था। मुझे डाउट था कि ये कर भी पाएगी या नहीं, और वो कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन जब फर्स्ट क्लास देखी और फर्स्ट क्लास इसने की, तो भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इसे इंटरेस्ट ना आए। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था शुरू में मुझे। हाँ। लेकिन वो क्लास इस तरीके से की है कि बच्चे को अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर इसने कर लिया, और फिर रिजल्ट देखा तो बच्चा भी बहुत मोटिवेट हो गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर आसानी से करा दिया। फर्स्ट क्लास में आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिला बच्ची के अंदर? फर्स्ट क्लास में मैंने एक्चुअली इसको कलर्स ही दिए थे आइडेंटिफाई करने को, 5-6 कलर्स दिए थे, तो इसने 5 कर लिए थे। मेनली रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ये दिए थे। सेकेंड क्लास में सर मैंने अल्फाबेट्स दिए थे इसे, जो कि मतलब ऐसे चार्ट था, चार्ट में लिखा हुआ था अल्फाबेट्स, तो इसने आइडेंटिफाई करे थे सर वो भी आसानी से, अच्छे से आप बताने लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी सेकंड क्लास है, अभी इनका अभी अपकमिंग संडे आ रहा है, उसको वहाँ पे इनका 3rd क्लास रहेगा संडे को। हाँ जी, 3rd क्लास रहेगा। ओके, सो मैम अभी क्या करना है कि जैसे कलर्स वगैरह इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, अल्फाबेट्स भी बताने लगे, अब आप जो है बुक्स वगैरह इनको दीजिएगा रीड करने के लिए, बुक्स आप रीड करने के लिए दीजिएगा। अभी जो कलर्स हैं और जो कार्ड्स हैं आप उनको पैरों से रीड करने के लिए दीजिएगा, बच्ची को खड़ा करके पैरों से रीड करके वो बताएंगी कि कौन सा कलर है, कौन सा अल्फाबेट है, और धीरे धीरे वो बुक्स को स्मेल करके बताने लगेंगे। धीरे धीरे जितना भी आप आगे जाना चाहें लेवल्स में आगे बढ़ जाएंगे। और अभी इनका जब 5 क्लास हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरा आपको शेड्यूल बताऊंगा, दूसरा वीडियोस पर मैं आपके सामने शेयर करूंगा, है ना।
उसके हिसाब से फिर बच्चे को क्लासेस करना है। वो थोड़ा-सा एडवांस हो जाएगा, मतलब अभी तक जो रिज़ल्ट आया उससे एकदम से एक्सट्रीम रिज़ल्ट बच्चे के अंदर उनको देखने को मिलेगा। बेटा आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको क्लासेस कैसी लग रही थी? ये तो मम्मी ने बता दिया, आप बताओ। सर क्लासेस अच्छी थी, इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और आपको मजा आया क्लास करने में? यस। अच्छा। आप बाकी बच्चों से क्या कहना चाहोगे? अगर बाकी बच्चों को अगर हम कहते हैं क्लास करने के लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? उनको क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर उनको क्लास करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी देखने को मिला मेरी पढ़ाई में भी थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ी है। अच्छा, पढ़ाई में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ आपको? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जैसे आप आगे क्लासेस कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो जाएगा, चाहे वो एकेडमिकल हो, मेंटली हो, फिजिकल हो, है ना? अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। मैम इसमें क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन बैलेंस होता है और ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक इस तरीके से काम करने लगता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा हम कुछ भी काम करें, तो हमें फोकस करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप फोकस होने लगता है, कंसंट्रेशन अपने आप होने लगता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा जो है बाकी बच्चों से कितना ज़्यादा होशियार कैसे हो गया, या उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन गया, हमें खुद ही पता नहीं चलता। अपने आप बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बच्चे खुद कभी-कभी अपने आप पे मतलब ऐसा अचंभा फील करते हैं कि ये कैसे हो गया एकदम से, है ना? तो वो ये बहुत ही एक्सट्रीम है, और है ना, उनको समझना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है। अगर जैसे कि हर जगह ऑफलाइन की फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन जो है क्लासेस कराएं। ऑनलाइन भी बहुत सेफ है और अच्छे से क्लासेस हो जाती है, क्योंकि क्लासेस इस तरीके से डिजाइन की गई है कि मतलब कोई परेशानी आने वाली है ही नहीं। शुरू में जरूर लगता है, जैसे आपको भी लग रहा होगा कि कैसे क्लासेस होगी, क्या होगा, बच्ची कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन जिस तरीके से आपको वो पूरा शेड्यूल दिया, तो कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है। अब वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गई होगी, है ना? आप आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी है नहीं। और अगर देखा जाए तो उसमें टफ कुछ है ही नहीं, सब कुछ बहुत सिंपल है उसके अंदर, है ना मैम? और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के मन में ये डाउट्स आता है कि अगर हम जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस अगर करवाएंगे, तो हो सकता है आपको सपोर्ट मिले या फिर नहीं मिले, या फिर ठीक से मतलब वो बताएंगे भी कि नहीं बताएंगे कि किस तरीके से क्लासेस करना है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि आपके मन में जब कोई डाउट था या क्लासेस आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो आपको सपोर्ट मिला या नहीं मिला, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, इमीडिएट रिस्पांस मिल जाता था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मुझे कोई भी डाउट हुआ, अगर मैंने व्हाट्सएप भी मैसेज किया है तो आपका मैसेज वापस आया है उसी टाइम, और अगर उसी टाइम नहीं तो थोड़ी सी देर में, हाफ एन आवर मैक्सिमम। तो ऐसा तो रिस्पांस का तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो आप सॉल्व कर ही देते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैम। अगर आप हमारे पास में नहीं हो, अगर आप हमसे दूर हो, तो तब तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बन जाती है कि आपको किसी भी तरीके से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे भी करके दें आपको, जिससे आपको कोई परेशानी ना आए। क्योंकि अगर हम यहीं पे और आप भी लोकल में ही हो, तो हम बच्चे को बुला के, आपको बुला के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे तो जब आप बहुत दूर हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन ही जाती है। सो मैम एक मैसेज आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से करा सकते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के रिजल्ट आते हैं, एक क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ सर, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चों को जरूर कराना चाहिए। इनफैक्ट हर पेरेंट को अपने बच्चे को कराना चाहिए, क्योंकि सच में उससे मेंटल डेवलपमेंट होती है बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है। और ऑफलाइन क्लासेस से मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि उसमें एक ही बच्चा है और वो आराम से कंसंट्रेट कर सकता है, डिस्टर्ब कम होता है। ज़्यादा बच्चों में शायद डिस्टर्बेंस हो, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो मुझे तो लगता है ऑनलाइन बेटर है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया मैम। और भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं मैम, कुछ तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं मैम, क्लास के दौरान कुछ पूछना, जैसे अभी कुछ आपके मन में डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो आप कुछ। बस सर यही पूछना था कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बुक्स देना शुरू कर दूं ना, बिल्कुल दे दीजिए। हाँ, अगर मैम देखिए स्टेप्स क्या होते हैं कि फर्स्ट क्लास में इन्होंने कलर्स पहचानना स्टार्ट किए, सेकंड क्लास में इन्होंने अल्फाबेट्स वगैरह पहचानना स्टार्ट किए, तो जब थर्ड इनका क्लास होगा तो थर्ड क्लास में आप सबसे पहले इनको कलर्स दीजिए, उसका फिर अल्फाबेट्स दीजिए, है ना, जो कार्ड्स वगैरह हैं, फिर आप इनको बुक्स वगैरह रीड कराना स्टार्ट करिए।
और ऐसा भी कर सकते हैं थर्ड क्लास में आप ना पैरों से भी रीड करवाना स्टार्ट करें, जैसे पैरों के नीचे जो है आप कलर्स वगैरह रख दीजिए, कोई कार्ड्स वगैरह आप रख दीजिए, तो वो धीरे धीरे फोकस करके पहचानने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप दिमाग में आने लगेगा। लेकिन हाँ, इस बीच में ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल भी ये जो है बच्चे बिल्कुल अंदाजा ना लगाएं, चीटिंग नहीं करना है ना, चीटिंग नहीं करना है ना अंदाजा लगाना है। जब क्लियरली आपको समझ में आ जाए तो ही बताना है, और समझ में अगर नहीं आता तो आप ना बताओ, आप फोकस करने की कोशिश आप करें, और फिर धीरे धीरे अपने आप रिजल्ट आते ही जाएगा और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जाएंगे। थर्ड और फोर्थ क्लास आपकी, फिफ्थ क्लास, ये 3 क्लास और बिल्कुल सेम रहेगी क्लास आपकी। फिफ्थ क्लास से हम लोग चेंज कर देंगे। तो जितने भी टफ आप टास्क दे सकते हैं, मतलब पैरों से रीड करवाना या फिर अलग अलग जितना भी, उतना ज़्यादा इनका फोकस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इनका बढ़ेगा अपने आप। ब्रेन का जितना ज़्यादा ब्रेन पे थोड़ा सा हम टास्क देंगे ना, तो ब्रेन उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सर एक चीज पूछनी थी कि जो नॉर्मल किताबें हैं जिनके अंदर फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है, हाँ। वो दे सकते हैं या अभी बड़ा फॉन्ट साइज? मैम अभी थोड़ा सा बड़ा दीजिएगा, क्योंकि अभी मैम ब्रेन को आदत नहीं है मैम, क्योंकि क्या है ना, छोटा अगर फॉन्ट अगर रहेगा तो हो सकता है बच्ची उसको रिकॉग्नाइज कर भी ले, दिमाग में आ भी जाए, क्योंकि वो ना सेंस करते हैं, तो हो सकता है दिमाग में अगर पिक्चर भी आ रहा है तो उतना ज्यादा समझ ना पाए। बड़ा बड़ा रहेगा तो थोड़ा थोड़ा दिमाग को आदत पड़ जाएगी। एक बार पहले आप बड़ा बड़ा दीजिए फॉन्ट, उसके बाद में छोटा दीजिए, फिर तो कितना भी छोटा रहेगा, आप कुछ करेंसी भी दोगे या कुछ भी दोगे नोट, वो सब बता देंगे, है ना। सबसे पहले हमें बड़े बड़े फॉन्ट से शुरुआत करनी है ना, और पैरों से भी रीड करवाना आप इस संडे से आप स्टार्ट करिएगा।